हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर कब होता है when there is feeling of separation from Krishna? तो इसीलिए महाप्रभु ने कहा आपको मेरे से दूर जाना होगा। अरे हम तो महाप्रभु इतना क्लोज संग मिला, इतनी अटैचमेंट है महाप्रभु से। अरे तो राधा कृष्ण योगा ग्रुप है, कितनी अटैचमेंट होगी श्री रूप गोस्वामी जी की। लेकिन आदेश है तो इसलिए वो आए। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर उनका आदेश, उन्होंने आदेश का पालन किया। भक्ति ग्रंथ उन्होंने लिखे, बहुत अद्भुत ग्रंथों की उन्होंने रचना की। भक्ति शास्त्र वेरी डिटेल, वेरी टेक्निकल, डीप एसोटेरिक बुक्स। तो वो उन्होंने लिखी। साथ ही जो लीला स्तरी से हमको पता लगा है, बिकॉज यार लीला स्तरी कैसे पता लगा, यहाँ तो सात जंगल है। यही तो अभी आप देख रहे हो ये लोई बाजार और ये बांके बिहारी की लाइनें और ये वो लस्सी टिक्कियाँ पूड़ियाँ भटूरे और ये ई रिक्शे, ये तो अब हुआ है। पहले इट वाज जस्ट वृंदा देवी वृंदा देवी वृंदा देवी वृंदा देवी वृंदा देवी वृंदा देवी वृंदा देवी। अब बूझो तो जाने कौन सी लीला स्तरी कहाँ पर है। तो कैसे होगा, कैसे पता लगाएंगे? कोई बोर्ड नहीं है, कोई साइनेज नहीं है, कोई पाथ नहीं है कि ये रास्ता सीधा निकल गया, कैसे पता करेंगे? तो इससे कैसे करते थे फिर वो, ये वुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर लीला स्थली वहां प्रकट हो जाती है कि ये वो लीला स्थली है। सो इस तरह से वो लीला स्थली को पता लगाया। फिर वहां पर बोर्ड लगाते थे, यहाँ पर राधा कुंड है, यहाँ श्याम कुंड है, यहाँ ये भांडीर वन है, यहाँ ये है। सो ब्रज में हर जगह पे जाएंगे, चैंटिंग करेंगे और हरि नाम प्रभु प्रकाशित करेंगे धाम को। तो धाम कैसे प्रकाशित होगा? हरि नाम से। इससे जिस मंदिर में हरिनाम ही नहीं होता वहां आपको जान महसूस होगी ही नहीं, बल्कि पाए वहां कितने भीड़ भड़कड़ हो, आपका वहां जूस निकल जाएगा। लेकिन ना स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है वो नहीं आता। रीजन बीइंग नाम जप। तो धाम में आके भी हमें क्या करना चाहिए? नाम जप। ऐसे में गले में बंधेरी तो लटकी हुई है लेकिन जपा कहीं नहीं, तो जपा करना चाहिए। यहाँ ज्यादा से ज्यादा जपा करना चाहिए। तो श्री रूप गोस्वामी जी सारी लीला स्तरी से पता लगाया कैसे? नाम जब से नाम प्रभु प्रकाशित करते थे। इसके पहले उनको सीनियर बैच भी था, भूवर गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, वो भी आकर काफी लीला स्तरी बदल गए। साथ ही ये पता करते थे और फिर वहां मंदिर बनाया करते थे। इस प्रकार से लीला स्तरी करते थे। अच्छा फिर इतना कर दोगे फिर ये तो माला कितनी करते थे? रोज 128 माला सिर्फ। हम लोग तो 16 माला कर लेते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं हम लोग। और श्री रूप गोस्वामी सिर्फ 128 माला, कभी कभी 192 राउंड्स, और सिर्फ 1.5 घंटे सोना, वो भी कभी कभी भूल जाया करते थे। 1.5 घंटा तो लोग दोपहर में निकाल लेते हैं। ये हमारे आचार्य हैं जो टोटल 1.5 घंटा, और वो भी कभी कभी स्किप हो गया। स्किप हो गया, नींद कैसे स्किप हो सकती है सर? आचार्यों की हो जाती है स्किप। हमारी और कुछ स्किप हो जाए, वो ना स्किप होने की। तो श्री रूप गोस्वामी जो है उनका बड़ा प्रगाढ़ प्रेम है, से नाम रुचि भी है उनकी। तो शास्त्र लिखा करते थे, तो उन्होंने सोचा कि वृंदावन लीला भी है और द्वारका लीला भी है, तो इसको लेकर मैं एक ग्रंथ लिखूंगा। तो ऐसा उनका विचार था। तो इससे जो विश्राम कर रहे थे, तो विश्राम करते हुए उनके स्वप्न में आई कौन? सत्यभामा जी आई। उन्होंने बोला कि आप ये जो ग्रंथ लिख रहे हो कृष्ण लीला पे, मतलब इट वुड बी लाइक जैसे भागवतम का 10th कैंटो है ना, उसमें वृंदावन लीला भी है और द्वारका लीला भी है, कंबाइंड टुगेदर। लेकिन यहाँ पर सत्यभामा जी ने स्वप्न में आके बोला नहीं, आपको दोनों लीलाएं अलग अलग लिखी। तो दोनों लीलाओं को अलग लिखा। तो वृंदावन लीला इन विदग्ध माधव और द्वारका लीला ललित माधव। विदग्ध माधव के अंदर था मिलन की लीलाएं, किस प्रकार से मिलना होता है, और जो विरह की लीला है वो है ललित माधव के अंदर। अब जो ललित माधव जब छुपाना लोगों ने पढ़ा, भक्तों ने पढ़ा, अरे स्पेशली सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ उसको पढ़ कर, बिकॉज दिस फीलिंग ऑफ सेपरेशन। ललित माधव का जस्ट गिविंग अ हिंट, प्रभु लीला में जाऊंगा। द्वारका के भक्तों को लगा कि ना हमेशा कृष्ण वृंदावन वासियों को याद करते रहते हैं, तो ऐसा करते हैं हम द्वारका में वृंदावन को रिक्रिएट करते हैं। उन्हें वहां पर वृंदावन रिक्रिएट किया, वहां पर पेड़ पौधे ऐसे पूरा जो वृंदावन का उन्होंने रेप्लिका बना दिया। यशोदा मैया के डीटीज, नंद महाराज की डीटीज, राधा रानी के डीटीज, ललिता के डीटीज, मधुमंगल के डीटीज, इस तरह से सबके डीटीज हैं, ऐसा हो गया। और कृष्ण है, कृष्ण जो है ही वाज इन एक्सटेसी, तो उनको मोर पंख लगा दिया, उनके वृंदावन की ड्रेस लगा दी। तो जब उठे, अरे तो वृंदावन है, वृंदावन, यानी मेरा वो 16,000 लड़कियों से शादी करना वो सपना था। गॉड, थैंक गॉड, वही गॉड, अरे ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, वो सपना था। कितना खतरनाक सपना देख लिया मैंने वो।
कि मेरा 16,108 पत्नियों से शादी हो गई मेरी, वृंदावन छूट गया, वो अक्रूर जी का आना, लेकर के जाना, वो सब सपना था। अरे यानी वो सो हैप्पी। अरे समुद्र को देखा, द्वारका का आसपास समुद्र है, यमुना इतनी बड़ी कैसे हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर लेकिन यशोदा मैया से बात करते हैं, यशोदा मैया आप मुझसे बात करो ना, आप मुझसे बात नहीं कर रही। अच्छा मैंने मतलब अपना कमर बांधने में टाइम लगा दिया, इसलिए दो उंगल छोटी पड़ रही थी ना, आपको रस्सी बहुत जोड़नी पड़ी, इसलिए नाराज हो, इसलिए बात नहीं करी क्या? अच्छा गलती होगी, बात तो कर लो ना मेरे से। सर सबके पास जाने की बात नहीं, तो ड्यूटीज है। तो उसके अंदर समझ, फिर कृष्ण देखा ये झाड़ियों के पीछे जो है कुछ लेडीज हैं, वो छुप के देख रही है, उनकी आंखों में आंसू है। ये कौन है? कहते ये तो वही है जिनके सपने मेरे से शादी हुई थी। कहते यानी कि वो सपना नहीं था, मेरी असल में शादी हुई है नौ साल। एंड देन इन फीलिंग ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ब्रजवासीज, तो वहां पर कृष्ण है और यहाँ पर राधा रानी का विरह महसूस कर रहे हैं। राधा रानी का विरह है, लेकिन विरह महसूस कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी का। सो चैतन्य महाप्रभु जो है इज एक्चुअली राधा रानी, और वो कृष्ण को देख रहे हैं जगन्नाथ, फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। सो राधा रानी इज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, एंड जगन्नाथ इज एक्चुअली कृष्णा फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम राधा रानी। दैट्स रथ यात्रा एक्चुअली। रथ यात्रा ऐसा लगता है चलो इनको बिठा दिया गड्ढे गुड़ियों को, आओ चलो खींचा के। सर ये बहुत डीप एसोटेरिक चीज है रथ यात्रा। राधा और कृष्ण मिलन हो रहा है एंड दे आर फीलिंग सेपरेशन ऑफ ईच अदर, ऐसा। सो दिस इज लाइक ललित माधव। अब ये जो पढ़ा श्री रघुनाथ दास को समझिए। सो तो वो तो उस पूरे मूड में आ गए, उसको पढ़ने के बाद उसी भाव में आ गए, एंड देन ही वाज अबाउट टू लीव हिज बॉडी। ऐसे पढ़ना बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जो बुक का भाव है ना, उस बुक के भाव में अगर आप चले गए, दैट्स रीडिंग। हम ऐसे पढ़ गए and then Krishna saw Radha Rani, Krishna, they looked at each other. ये हमारा भाव का अभाव है। सो बुक कैसे पढ़नी चाहिए, ये है, ये सीखना चाहिए श्री रघुनाथ दास से, आचार्यों से। When they read a book, उस बुक का जो भाव है ना, they are there। ऐसे पढ़ते हैं एक्चुअली, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना चाहिए। एक बार बोला कहता है मैं जितनी प्रभुपाद की बुक्स पढ़ता हूँ ना मेरा दिमाग घूम जाता है। तो वहाँ सन्यासी ने बोला यार तुम बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, दिमाग घूमना चाहिए। पढ़ने के बाद तुम्हारा दिमाग ही नहीं घूम रहा अगर, हाँ मैं छत्ती बुक पढ़ लिया, वापस नहीं हुआ, पढ़ाने को नहीं आने ठीक से यार। So we should actually get into the spirit of that book. कई लोग ना रसिक शब्द को ही मांगते हैं, जब तक कि ना कोई राधा कृष्ण प्रणय केली इसकी बात ना करे। कहते हैं रसिक मतलब नहीं, राधा कृष्ण की बात करिए। आप ये भगवद गीता की बातें करते रहते हैं, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल, कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये बाहर के लोगों के लिए, हमें थोड़ा रसिक वाली बातें रसिया है जी, हम भी रसिक है। रसिक का मतलब ये नहीं होता है, रसिक का मतलब होता है जो लीला चल रही है और उस लीला का जो भाव है, उस भाव में अगर आप समाहित हो जाते हैं, दैट इज रसिक, दैट्स द मीनिंग ऑफ रसिक। तो जो रसिक भक्त होगा, जो कुरुक्षेत्र की भगवद गीता लीला बोलेगा ना, वो लीला में पूरा घुस जाएगा। अरे प्रभु ने जब इस प्रकार से अपना विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन दंग में रह गए, ही इज देयर इनटू इट। तो जब रूप गोस्वामी जी ने रघुनाथ दास ने ये भाव देखा, उन्होंने कहा अरे अभी कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा अभी। एंड देन ही रोट द बुक दान केली कौमुदी, यानी किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी है अपनी गोपियों के साथ सब मिलकर के जा रही हैं, और किस प्रकार से कृष्ण को बीच में रोक लेते हैं, कहते टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वृंदावन के राजा है नंद महाराज, उनके राजकुमार, इसलिए टैक्स देना पड़ेगा जी। ऐसा टैक्स देना पड़ेगा, तू कौन होता है? हम राजकुमार हैं। हाँ आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम नहीं टैक्स देंगे। तो तू कहाँ से राजा आ गया? और गए तो हम ही है राजा। अच्छा वृंदा देवी से पूछते हैं, वृंदा देवी वृंदावन किसका है? ये इसका है, ये कल्लू का, ये चोर चुके का, जो चोरी करके खाता है, ये किसका है? वृंदा देवी ने कहा बिल्कुल भी नहीं, वृंदावन तो राधा रानी का है।
तो इस प्रकार से जो है ये मधुर लीला है, ऐसी लीला है दान के लिए कौन वाली, ये लीला सुन करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तो फिर अब इस लीला के भाव में आ गए। तो इस प्रकार से उनकी जो राइटिंग्स है दे आर सो डीप एंड एसोटेरिक श्री रूप गोस्वामी जी। तो इस प्रकार से उन्होंने इस बुक को लिखा। और एक समय ऐसा हुआ, उनकी इच्छा थी कि मैं अपने गुरुदेव श्री सनातन गोस्वामी जी के लिए खीर बनाऊं, मुझे सेवा करनी चाहिए अपने गुरुदेव की। तो इसलिए उन्होंने कहा चलो मैं अभी मधुकरी के लिए निकलता हूँ। मधुकरी मतलब जाना, घर घर से जाकर के भिक्षा मांगना। और भिक्षा मतलब ये नहीं कि एक ही घर से पराठे ये वो अपना टिफिन भर ले मल्टी स्टोरी, अरे वो मेरे दोस्त का भी है मल्टी स्टोरी टिफिन, उसके नहीं बोलते मधुकरी। मधुकरी मतलब आधी रोटी, तो बस आधी रोटी और नहीं, थोड़े दाल यहाँ से लेंगे, थोड़ा अचार यहाँ से नहीं बनता है। ये नहीं कि टिफिन पे टिफिन इकट्ठे हो रहे हैं मधुकरी के नाम पे। अल्लाह जी मेरा छाछ ये मेरा 5 लीटर का कैन है भर दो छाछ से, हम मधुकरी कर रहे हैं ना जी ना। तो मधुकरी के लिए वो निकलने ही वाले थे, तभी जो है एक बड़ी सुंदर सी बालिका आई, 14 साल की, बड़ी सुंदर गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, नीले रंग के उसने वस्त्र पहने हुए। कहते ए बाबा मैं पास के गांव से आई हूँ बरसाना से, मेरी माँ ने बोला है कि किसी बाबा को अगर ये दूध और ये थोड़ा सा शक्कर और ये चावल किसी को चाहिए हो तो बाबा क्या आप लोगे? अरे लाली हम तो भिक्षा मांगकर यही ढूंढने के लिए जा रहे थे हमारे गुरुदेव के लिए। तो ये तो तूने बड़ा अच्छा कर दिया। तो ये लाली बोली अगर आप चाहो तो मैं कुकिंग भी कर सकती हूँ, मुझे मेरी माँ ने सिखाया, मैं खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ। कहते नहीं लाली मैं बना लूंगा, मैं अपने गुरुदेव की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा आपको अपने गुरुजी से इतना प्यार है? हाँ अपने गुरुदेव से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद श्री रूप गोस्वामी जी ने खीर बनाई, भोग लगाया। तो श्री सनातन गोस्वामी जी आए, उन्हें खीर पाई। ये तो सेलेस्टियल नहीं, ये तो अल्ट्रा सेलेस्टियल सुपरा सेलेस्टियल खीर। रूप ये तुमने बनाई है? हाँ गुरुदेव। तुमने कैसे बनाई खीर? ऐसी खीर तो मैंने जीवन में नहीं पाई। कहते गुरुदेव धन्यवाद, ये आपका प्रेम है, जैसे मैं हमेशा बनाता हूँ। नहीं कुछ खास है। तब कहाँ से लेके आए, कौन से घर से लेकर? कहते आज तुम्हें जाना ही नहीं पड़ा कहीं किसी घर में। आज ये बड़ी प्यारी सी लाली आई थी, ऐसी होगी कोई 14 साल की होगी, और वो आई थी और वो दे गई। अच्छा कैसी थी दिखने में? उन्होंने कॉम्प्लेक्शन ये वो बताया। अरे वहां पर श्री सनातन गोस्वामी तो मूर्छित ही हो गए। उनका अरे मूर्छित हो गए। उन्होंने उठाया श्री रूप गोस्वामी ने, गुरुदेव क्या हुआ? कहता अरे रूप पता है क्या हुआ है आज? उन्होंने लिए श्री रूप गोस्वामी जी का हाथ चूम लिए। उन्होंने कहा अरे मेरे शिष्य तुम बाद में, अरे तुमने राधा रानी के दर्शन किए? वो लाली और कोई नहीं थी, वो राधा रानी थी। अरे देखो ये है हमारी स्वामिनी, हम उनकी सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं और हमारी स्वामिनी हमारी सेवा करने के लिए आतुर रहती है। कैसी हमारी श्रीमती राधा रानी? ओ ये सुना रूप गोस्वामी जी ने, वो भी झरझर वहीं के दोनों गुरु और शिष्य दोनों के दोनों वहीं पर मूर्छित हो गए कि राधा रानी जो है कितनी दिव्य है, कितनी ज्यादा प्रेमातुर है। और राधा रानी हर एक भक्त ध्यान रखती है यहाँ पे, ईच एंड एवरी सोल। इवन जो यहाँ कर्मी लोग भी आते हैं राधा रानी उनका भी ध्यान रखते हैं। एक लीला है, देयर वाज वन जैकल, एक लोमड़ी थी, लोग पत्थर मारा करते थे उसको, बड़ी दुखी थी वो। फाइनली शी गॉट शेल्टर ऑफ श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी ने उसमें हाथ फेरा, उसके सारे घाव भर गए उसके। तो राधा रानी जब लोमड़ियों की भी जब परवाह करती है यहाँ पर, तो दिल्ली से जब भेड़िया आते हैं उनकी परवाह करती है। बहुत दयालु श्रीमती राधा रानी है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्ति माना, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। तो ऐसी श्रीमती, ये वास्तव में श्रीमती राधा रानी का ये धाम है। तुलसीदास जी यहाँ पर आए थे ना, वो यहाँ बहुत हैरान हुए। फिर मैं जहाँ जाता हूँ वहां पर प्रभु की बात होती है। अगर वो गए बालाजी, वेंकटरमण गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा। अगर कोई जाता, अगर वो अयोध्या में है तो जय श्री राम, राम राम जी, राम राम जी, वेरी गुड। जहाँ जाते हैं नरसिंह भगवान उनकी बात, लेकिन जैसे वृंदावन में आए यहाँ सब राधे 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 राधे। ये भाई ऐसा कैसे? तो उनको बताना किस प्रकार से कृष्ण ने ये वृंदावन वास्तव में श्रीमती राधा ने किया। मैं पूरी डिटेल में जाऊंगा, बहुत सुंदर लीला है इसमें। इट इज गिवन इन बुक कॉल्ड एज माधव महोत्सव। एक समय भगवान श्री कृष्ण प्रॉपर महोत्सव अरेंज किया था टू गिव वृंदावन टू श्रीमती राधा रानी।
लेकिन महोत्सव का नाम रखा माधव महोत्सव। अगर रखूंगा राधा महोत्सव तो राधा रानी नहीं आएंगे, आउट ऑफ हम्बलनेस कि हमारे नाम पर महोत्सव रखा हमने, हम नहीं आएंगे जी। नहीं 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 नहीं, माधव महोत्सव कहते हैं, माधव महोत्सव। लेकिन महोत्सव अंदर की बात ये है राधा महोत्सव। जैसे हमारे सोसाइटी का नाम क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, पर अंदर की बात इट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर राधा रानी कॉन्शियसनेस। यस, लेकिन बाहर कृष्णा कॉन्शियसनेस, केसी कृष्णा कॉन्शियसनेस, यस। लेकिन हम राधा रानी कॉन्शियस क्यों नहीं आगे करते? बिकॉज लोग सस्ता ले लेते हैं। अच्छा ओयो राधे राधे। तो राधा रानी का तत्व इतना ऊंचा है, तो इसलिए हम राधे वो के वी वर्शिप राधा कृष्ण। बस बाबूजी 5 मिनट। तो इस प्रकार से राधे राधे राष्ट्रपति राधा रानी का नाम, तो राधा रानी इज वेरी वेरी मर्सीफुल। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी आए फील देने के लिए। एक समय ऐसा हुआ कि श्री रूप गोस्वामी जो है ग्रंथ लिख रहे थे, उन्होंने वर्णन किया कि जो गोपियां हैं उनकी वेणी, यानी बालों की जो गुद है वो सर्प के समान है, सांप के समान है। अब श्री सनातन गोस्वामी ने पढ़ा इसको, उनका रूप किया तुमने क्या लिखा? गोपियों की वेणी जो है वो सर्प के समान है। ये एनालॉजी थोड़ी ना अजीब सी हो गई, कुछ और दे सकते हो। और नदी के समान है, कुछ ऐसा दे दे। सर्प के समान ये थोड़ा अलग सा एग्जाम्पल हो गया थोड़ा सा। रूप गोस्वामी ने बोला हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो श्री सनातन गोस्वामी उनकी कुटिया से निकले, जब आगे गए तो देखा वहां कुछ लाली जो थी, मतलब गोपियां थी, वो झूला झूल रही थी। झूला झूली तो जब आगे क्या हो जाता तो जो पीछे की छोटी होती है वेणी जो होती है वो हवा में लहरा रही थी। उन्होंने कहा अरे लाली, अरे तेरे 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 सर के पास सांप है। और वो उनको देखी, मुस्कुराई और वहां से उधर के चली गई। 5 जगह देखा, अरे वो सांप नहीं है तो उनकी चोटी है। अरे दूर से वो तो सांप ही लग रही थी। अरे रूप ने बिल्कुल सही लिखा है। तुरंत वापस गए श्री सनातन गोस्वामी, कहते अरे रूप उसको चेंज मत करना, तुमने बिल्कुल सही एनालॉजी दी है। जो गोपियों की जो वेणी है, जो उनकी जो गुद है, जो चोटी है, बिल्कुल सर्प के समान दिखती है, तो उसको चेंज मत करना। पर यहाँ रूप गोस्वामी जी विनम्रता देखिए, अगर गलती नहीं है तो भी गलती स्वीकार करना, ये है विनम्रता का लक्षण। हमारे यहाँ तो गलती होती भी है तो भी हम डिफेंड कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं हमारी गलती है जी, उनकी भी है। हमारी गलती होने पर भी हम डिफेंड करते हैं। और यहाँ श्री रूप गोस्वामी जी की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल। अरे तो उन्हें रियलाइजेशन लिखा है, हाँ गोपियों की जो वेणी है तो सर्प के समान है, तो करेक्शन अगर आए हाँ जी बिल्कुल। और ऐसा एक और बार भी हुआ था उनके पास। ऐसा वल्लभाचार्य जब उनके पास आए और बोला आपकी भक्ति रसामृत सिंधु आपने लिखा है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, जब तक ये भुक्ति और मुक्ति रहेंगी तब तक पिशाची के समान है। उन्होंने ये थोड़ा एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले लिया आपने, भुक्ति मुक्ति को आपने पिशाची बता दिया। ठीक है, हम लोग भुक्ति मुक्ति पीछे नहीं जाते कि वी आर आफ्टर भक्ति, पर पिशाची एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया। उन्होंने कहा जी जी मैं बिल्कुल उसको ठीक कर दूंगा जी। तो श्री जीव गोस्वामी जब पंखा कर रहे थे तो मेरे गुरुदेव गलत देख ही नहीं सकते, ये क्या फीडबैक है, फीडबैक देने वाले को हम वही फीडबैक देंगे। उसके बाद श्री जीव गोस्वामी गए पीछे 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 वहां से वल्लभाचार्य के पास। वल्लभाचार्य जी वो आपने मेरे गुरुदेव को फीडबैक दिया ना कि उन्होंने भुक्ति मुक्ति पिशाची बताया, आपने स्पृहा शब्द को ध्यान से देखा। स्पृहा मतलब इच्छा, भुक्ति और मुक्ति पिशाचिनी नहीं है, भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छा है उसको पिशाची बताया। अरे स्मार्ट बॉय। तो वापस आए वल्लभाचार्य, उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा बच्ची सेक्रेटरी तोड़ा, ये पंखा कर रहा था, ये तो जीनियस है तो। पर यहाँ एक और जो टीचिंग सीखने की शुरू गोस्वामी जी से कि उन्होंने जो लिखा है से लिखा है, गलती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सीनियर कभी कुछ बोले तो उसको ईगो में नहीं लेना चाहिए। आजकल ले लेते हैं जूनियर लोग, ईगो बहुत जल्दी ठेस सकते हैं। इतने ठेसू लोग हैं कलयुग वाले, बोले भाई साहब बहुत ठेसू लोग हैं, कब किसको किस बात की ठेस लग जाए कुछ नहीं पता। अभी मैं और शांत तो हमारे साथ आ रहे थे, तो एक व्यक्ति को देख बोला अरे भाई राजी, हमने कहा हाँ जी भाई राजी, इतने में ठेस लगी उसको। ठेस लगी उसको भाई, अरे भाई कब उसको ना ठेस लग, जब कुछ नहीं पता भाई। कलयुग वाले बहुत सेंसिटिव मानते हैं। अरे बाप रे बाप। सो हमारे आचार्य श्री रूप गोस्वामी इस तरह से अगर हुआ भी नहीं हुआ, he took it in very healthy way। इसी प्रकार से ना गोवर्धन जी के ऊपर गोपाल जी के स्थापना की है माधवेंद्रपुरी जी ने। लेकिन हम तो गोवर्धन पे स्टेप करते नहीं,
तो गोपाल जी का दर्शन कैसे मिलेंगे? बड़ी इच्छा होती, जब भी गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो नीचे रह करके लोग गोस्वामी सोचते थे गोपाल जी के दर्शन पता नहीं कभी होंगे, ऊपर स्थापित क्या होगा। तो गोविंद देव जी ने यहाँ पर, सॉरी गोपाल जी ने यहाँ पर एक लीला की कि ना एक र्यूमर फैला दी, अब मुगलों का आक्रमण हो गया है गोवर्धन की ओर। अच्छा, अरे उतारो जी गोपाल जी को। और गोपाल जी को वहां से उतारा, वहां पर विठलेश्वर जी का मंदिर था, वहां पर कुछ छुपाया, तो वहां पर रखा था उनको। तो वहां 1 महीने वहीं पर रहे, तब तक ये रूमर बना कर रखी भगवान ने। वहां पर लोग गोस्वामी जी हर रोज आते थे, दर्शन करते थे, उनको निहारते थे। वो पंजाब किसी में छपी थी, वो रॉन्ग न्यूज। पर ठाकुर जी नीचे आ गए अपने भक्त के लिए, तो इसे उनका तीव्र प्यार देकर ये ऐसा है उनका। साथ ही दिवस एक बार ऐसा हुआ वृंदावन में कि ना ये लीला स्मरण करते हुए, लीला स्मरण होगा फिर लीला लिखेंगे। तो एक लीला ये थी कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी जो है जंप लगा करके फूल तोड़ना चाहिए, लेकिन वो फूल की टहनी थोड़ी ऊपर है। तो कृष्ण जो है पेड़ से चढ़ते हैं और पेड़ पे टहनी में चढ़ करके पाँव लगा करके टहनी को नीचे कर देते थोड़ा सा,